नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने हमारा टीजर देखा था और आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमने अपने टीजर में वादा किया था कि हम लेकर आएंगे आपके बीच में एक ऐसी अद्भुत कहानी हमारे इतिहास की, हमारी ऐतिहासिक परंपराओं की और प्रतिभाओं की, जिन्हें देखकर आपको गौरव की और गर्व की अनुभूति होगी। तो हम आज बात करेंगे ऐसी देवगढ़ की परंपरा की, जिस परंपरा ने इस देवगढ़ की धरती को ऐसे कोहिनूर दिए जिनके काम को देखकर सारी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवगढ़ चित्रशैली की और देवगढ़ के चतारा परिवार, जिन्होंने चोखा, बगता, बैजनाथ, उगला ऐसे अनेक ऐसे चित्रकार दिए, नंदराम जी जैसे चित्रकार दिए, जिन्होंने अपनी तुलिका से, अपने रंगों की जादूगरी से ऐसा जादू बिखेरा कि सारी दुनिया उनकी कायल हो गई। आज भी आपको सारी दुनिया में, पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चोखा, बगता जैसे चित्रकारों की देवगढ़ चित्रशैली के अनेकों चित्र मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे देवगढ़ चित्रशैली की। तो चलिए हम बात करते हैं देवगढ़ चित्रशैली के बारे में। अब हमें समझिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका देवगढ़ में जो पेंटिंग्स हैं, वो आप बड़ा नाम है आपका, अद्भुत चित्रकार है, हम जानते हैं, मैं तो बचपन से देखता हूँ। आपका इस चित्रकला के प्रति रुझान कैसे हुआ? मैं क्या बचपन से ही पिताजी के साथ काम करता था। ताऊ जी का स्नेह था, उनका मतलब दबाव था कि काम सीख। वो पुरानी भाषा में मेरे को डांटते थे, वो उस तरह उन्होंने मेरा रुझान बढ़ाया। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे खानदान के आर्टिस्ट चोखा बगता जी वर्ल्ड लेवल में आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो उस वो बात को सुनते ही मेरा मन एकदम पूरा इसके प्रति समर्पण में लग गया। हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो पेंटिंग्स हम देख पा रहे हैं, इनमें कहीं देवगढ़ चित्रशैली हम देख पाएंगे या इसमें कहीं देवगढ़ चित्रशैली का प्रभाव, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देवगढ़ चित्रशैली का प्रभाव तो आपको हर पेंटिंग में दिखेगा, क्योंकि वैसे मेरे पास जो भी पेंटिंग बनाता हूँ मैं ऑर्डर से बनाता हूँ। मेरा ऑर्डर आता है, जिसका जो ऑर्डर होता है वो बनाता हूँ। तो भी उसमें कुछ चेंज करता हूँ, चाहे ज्वेलरी में हो, चाहे डेकोरेशन में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे किसी भी रूप में कुछ तो देवगढ़ का इफेक्ट आएगा। वो तो ब्लड में तो वो तो कहीं स्वावलंबी आना ही है। जैसे कोई भी पोर्ट्रेट भी बनाऊंगा तो भी उसमें भी कहीं तो झलक आ ही जाएगा। अब ये देखिए, स्वामी नारायण का पेंटिंग बना, ये चीज बनानी तो वही बना। अब उसमें ये कपड़ों के सल वगैरह वो सब जो है, वो सब हाथ का काम अपना वो देवगढ़ से नहीं है। एक नॉर्मल एक आम आदमी के लिए सभी पेंटिंग्स एक जैसी होती है। ये श्रीनाथ जी की पेंटिंग है, महाराज कुमार की पेंटिंग है, साईं बाबा की, आप जैसे ये काम कर रहे हैं। मेरे लिए सारी पेंटिंग्स एक समान है, लेकिन देवगढ़ चित्रशैली की ऐसी क्या विशेषता है कि एक आम आदमी कैसे समझे कि ये देवगढ़ चित्रशैली है या नागौरा चित्रशैली है, और देवगढ़ चित्रशैली क्योंकि पूरे विश्व में विख्यात रही है। तो आप हमें बताइए, देवगढ़ चित्रशैली की ऐसी क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेसिफिक कुछ विशेषताएं हो जो इसको विश्व विख्यात बनाती है या सबसे अलग बनाती है? और विशेषतः जो भी ये बॉडी बनाते, फिगर बनाते हैं, चाहे लेडीज का जेंट्स का, हष्ट पुष्ट पर्सनालिटी, शरीर भरा हुआ होता है, शरीर भरा हुआ है। दूसरा क्या हो सकता, जब तक जितनी सुंदरता देना चाहते थे फिर पेंटिंग में उतने देते हैं, चाहे ज्वेलरी में हो, चाहे कपड़ों में हो, मतलब श्रृंगार बहुत अच्छा लगा, हर चीज की डिटेल। हम आप कुछ बता पाएंगे देवगढ़ चित्रशैली के कुछ चित्र बता पाएंगे जिनमें हम ये पहचान पाए कि क्या विशेषताएं हैं? ये देखिए, ये देखिए, हाँ, जैसा कि आपने बताया हष्ट-पुष्ट है। यहाँ तक कि मैं इस चित्र में ये देख पा रहा हूँ कि ये जो घोड़ा है वो भी काफी हष्ट-पुष्ट बना है। बाज को देखो, बाज के सिर का श्रृंगार किया, बाज के सिर पे भी श्रृंगार किया, हर चीज को सुंदर बनाने की कोशिश की। और सबसे और विशेषता ये ज्यादातर नीला, सफेद, लाल, सिंदूर कलर, नीलू कलर, लाल कलर, पीला कलर, ये प्रधानतया उपयोग में आए हैं। ये चूँकि हम बात कर रहे हैं देवगढ़ चित्रशैली की, और यदि देवगढ़ चित्रशैली की बात हो और देवगढ़ राज परिवार की बात ना हो तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि
यदि देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी से देवगढ़ का नाम विश्व भर तक पहुंचाया, तो उसी के साथ देवगढ़ राज परिवार ने उन चित्रकारों को और उनकी चित्रकला को पोषण और संरक्षण प्रदान किया। तो देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार और देवगढ़ राज परिवार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए आज हम उपस्थित हैं देवगढ़ राजमहल में, जहां हम बहुत अच्छी तरह से और गहराई से देखेंगे देवगढ़ चित्रशैली के भित्ति चित्रों को। तो आइए मेरे साथ, हम बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं देवगढ़ चित्रशैली के भित्ति चित्रों को। बताइए। अद्भुत चित्र है। आप देखिए, विशाल गणपति का चित्र है, जिसमें जैसा कि हमें देवगढ़ चित्रशैली के बारे में जानकारी है, हष्टपुष्ट शरीर बताया जाता है और मतलब आप पीले रंग की प्रधानता आपको इस पूरे चित्र में नजर आएगी। बहुत अद्भुत चित्र बना हुआ है और बहुत अच्छी चित्रकारी है। आप देखेंगे, जैसा कि हम देवगढ़ चित्रशैली में सुना है हमने कि हष्टपुष्ट शरीर बताया जाता है। तो आप देखिए, काफी हष्टपुष्ट शरीर है, बादाम जैसी आंखें बताई जाती है। आप बिल्कुल देखिए, बादाम जैसी आंखें हैं, तोते जैसी नाक बताई जाती है। मतलब अद्भुत चित्र है, अनुपम चित्र है, मनोरम चित्र है देखते ही। और जैसा कि बताया जाता है कि देवगढ़ चित्रशैली में शिकार के चित्र ही ज्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं भक्तिमय चित्रों से देवगढ़ चित्रशैली में कोई कमी नहीं है। हमने सुना है अधिकांशतया देवगढ़ चित्रशैली के बारे में शिकार की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा बनी है। तो क्या हमारे जो चोखा भक्ता या आपके वंश के जो आपके पुरखे थे चित्रकार, क्या हिंसा प्रवृत्ति के ही चित्र उन्होंने बनाए या हमें आप इसमें कुछ डिटेल बताएं? नहीं, ऐसे तो बात नहीं होती। क्या उसमें जो ठिकाने में काम करते थे, उसमें सारा काम काज वर्कशॉप आर्टिस्टों का ठिकाने नहीं होता था। तो ठिकाने के हिसाब से राजा की जो सब्जेक्ट होता था, राजा का जो सीन देते थे वो पेंटिंग बनाते थे, ताकि राजा को दिन भर का काम होता था, उसको ध्यान में रखते वो पेंटिंग्स बनती थी। ध्यान में रखते और कोई अच्छा काम करके आते हैं, कोई अच्छे से अच्छी शिकार की संघर्ष में शिकार की वो चित्र बना। मैंने कई लोगों से सुना है देवगढ़ चित्रशैली शिकार के ही चित्र ज्यादा बने, लेकिन मैं आपके पास ही देख पा रहा हूँ कि इसमें भक्ति भाव के चित्र भी हैं। जैसे कृष्ण की पेंटिंग है, ये ठाकुर जी की पेंटिंग है, ये पूजा कर रहे श्रीनाथ जी, ये श्रीनाथ जी की पेंटिंग है। जैसा कि हमने हिम्मत सिंह जी के पास जो चित्र देखे थे, जिनमें भक्ति चित्र भी काफी थे, तो हमें यहाँ भित्ति चित्रों में सारे भक्ति चित्र नजर आएंगे। ये ठाकुर जी श्रीनाथ जी का चित्र है, जिसमें सेवा, और आप देखिए सारे भक्ति चित्र हैं और सैकड़ों वर्षों से इनको विरासत के रूप में देवगढ़ राज परिवार ने संभाल कर रखा है। ये वस्त्र हरण, चीर हरण वाला होली खेलते हुए। और एक विशेष बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे देवगढ़ चित्रशैली में हमने बात की चोखा भक्ता के बारे में, चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार है, सारी दुनिया में मतलब देवगढ़ का नाम अगर कहीं लिया जाता है चोखा भक्ता के वजह से लिया जाता है पेंटिंग के क्षेत्र में, तो उसके अलावा हम किसी का नाम सुनते नहीं। तो चतारा परिवार में चोखा भक्ता के अलावा और कौन कौन से आर्टिस्ट हुए हैं जो हम तो इतना सुन नहीं पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी जाने कि चोखा भक्ता कौन थे और उनके साथ में उनके वंशज और कौन कौन चित्रकार रहे हैं? आप थोड़ा डिटेल में बताएं, शुरुआत से बताएं। आप सबसे पहले भक्ता जी के दो पुत्र थे, कमला जी और चोखा जी। कमला जी ने कुछ समय यहाँ काम किया, फिर वो भदौर ठिकाने में चले गए। चोखा जी ने ये काम सुचारू रूप से चालू किया। फिर चोखा जी ने कुछ बहुत समय तक उदयपुर भी काम किया, ज्यादा समय मतलब बहुत समय उदयपुर भी काम किया। भक्ता जी ने भी किया। चोखा जी के बाद हुए बेजनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया। पेपर पेंटिंग बहुत बने, वॉल पेंटिंग बहुत ही, वॉल पेंटिंग में जो वो अभी तक है, हिंदुओं में भी अभी तक है। तो बेजनाथ जी उसके बाद, और बेजनाथ जी के बाद हुए मेरे परदादा जी नंदराम जी का नाम हम सुनते हैं। नंदराम जी ने भी बहुत काम किया, लेकिन और उन्होंने भी पेपर पेंटिंग बने, दीवार पे मंदिरों में भी काम किया,
हाथी घोड़े हम जा सके, ये भी काम किया, ये भी चलता रहा। नंदराम जी के बाद समय थोड़ा बदल गया। नंदराम जी के बाद हमारे दादाजी और दीप जी वाले ने बहुत काम किया। यहाँ पे राघव सागर तालाब के वो जो महादेव जी का नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उसमें पेंटिंग उन्होंने भी बाद पेंटिंग। फिर दादाजी के साथ साथ दादाजी के कुछ चार तुलसी राम बा, भवानी भगत जी, अर्जुन सिंह जी और गुरु सिंह भाटी। तुलसी राम बा का भी हाथ था, वो भी काम करते थे। वो सभी अब घर पे ही, अब ठिकाने का काम, ठिकाना तो ऑर्डर बहुत तो था बाकी नहीं। फिर भवानी से भाना बा, भान जी बा का हाथ बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत काम किया। भान जी बा उन्होंने दीवार पे बहुत अच्छी काम किया। और अभी भी मेलों में जो हाथी घोड़े बने हुए हैं, उसमें ऊपर वो गणेश जी है, गणेश डोली, उसमें गणेश जी गाना वाला। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ मेरे दिमाग में है, जैसे मेरे महलों में छोटे से बड़े हुए महलों को खूब पाल में बहुत सारी पेंटिंग्स देखते हैं हम, वो जो घोड़े बने हुए हैं, ऊपर गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है, और भी जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो लगभग 200-300 साल पुराने हैं। तो पर चमक उनकी वही है। तो उसकी विशेषता थी जो काम करते थे, पहला तो काम अच्छा किया। अब फिर क्या हुआ, वो जो झिकी होती थी ना, हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो क्या कारण था कि वो अभी तक उनकी चमक में कोई कमी नहीं आई, एक और तो वो बिगड़े नहीं। वो झिकी जो आज के टाइम में जिसको अपन पुट्टी कहते हैं, उस समय वो झिकी बोलते हैं। दीवार पे झिकी अच्छी, मिस्त्री अच्छी तरह से कर रहे, वो भी झिकी करने वाला भी लगन से कर रहा है, ऐसा नहीं कहीं से क्रैक हो जाए, कहीं से खंडित हो जाए। प्लस उस झिकी पर फिर वो पेंटिंग करते ही जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा, ये हकीक स्टोन, इससे उस पेंटिंग की फुटाई करते थे। अच्छा, ये इसे हम क्या कहते हैं? ये हकीक स्टोन है, हकीक ये उसी समय का है, 308 साल। अच्छा, ये मेरे हाथ में जो ये पत्थर है, ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि इसी पत्थर को कभी चोखा बख्ता बैजनाथ और उन लोगों ने मतलब बैजनाथ जी जैसे और उन चित्रकारों ने छुआ था आज मेरे हाथ में, तो इनसे वो घुटाई करते हैं, उससे फिक्स होता है। मतलब कलर और दीवार की जो झिकी वो एक हो जाती है, फिर ऊपर शाइनिंग पॉलिश आ जाती है, अब इससे चमक आ जाती है। अब उस पर पानी डालो, कुछ डालो, ठहरता नहीं। तो झिकी करते थे ना, वो झिकी क्या मटके में भिगोते थे। अच्छा, 5-6 महीने तक उसका, अच्छा 6 महीने तक 5-6 महीने तक उसका मिस्त्री का ये काम है कि झिकी सूखनी नहीं चाहिए। उसमें आया पानी डाला, उसमें आया पानी डाला, फिर वो झिकी वो दीवार पे चढ़ती थे, तो वो कितनी सॉफ्ट हो जाती थी। और रंग कौन से उपयोग किए जाते हैं? रंग वो स्टोन कलर का हैंडमेड, तो कलर वो के कलर में कोई बदलाव नहीं, ठीक है। अभी हम आज के कलर में और उस कलर में क्यों अंतर नजर आता है? उसका कारण क्या है? ये कलर के साथ ऐसा वो क्या किया? उस समय एक तो कलर प्योर भी आते थे, आजकल जितने भी कलर है उसमें अक्सर मिलावट। अब उस समय कुछ तो ओरिजिनल कलर यूज करते थे, कुछ हाथ से भी बनाते। अब जैसे कि हड़मच, यहाँ पे हड़मच को लोकल यूज सोचते हैं क्या है कि हड़मच वास्तव में ब्राउन कलर है, उस हड़मच को लेके भिगो के उसको कलर निकालने में भी बहुत। जैसे मैंने ऐसा सुना है वो काफी अंगूठे, जैसे आप तो ये उपयोग करते हैं आजकल, लेकिन उस समय ये चीजें नहीं थी शायद। मैंने सुना है कि अंगूठे से या अंगुलियों से वो घुटाई करते थे। उस समय सब कलर मिट्टी के जो अपन के मटकों के ढक्कन होते हैं, वो प्याले टाइप होता है, उसमें कलर बनाए जाते हैं और उसको हाथ से घोटाई की जाती है, अंगूठे से, नमले से। ये अंगूठा दुगाते सामने से, ये दुगते सामने, मतलब कलर की घुटाई मेन थी। अच्छा गुण मिलाते थे और इतनी घुटाई करते थे कि मैंने मेरे ताऊ जी की अंगुलियां देखी, अंगुलियों के सारी मसल्स गायब हो गए। अगर हड्डियां की मतलब यो टच करे तो आपको हड्डी चलती। अब ये समर्पण था, इसीलिए अब हम क्यों ना उन लोगों को याद करें। अद्भुत चित्र है। आप देखिए, सैकड़ों वर्षों बाद इनके रंगों की चमक में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि काफी पुराने हैं, तो थोड़ा सा कहीं दरारें पड़ी हैं, लेकिन आप ये चित्रशैली का काम देखिए। वही जो विशेषताएं हम देवगढ़ चित्रशैली की बात कर रहे थे, वही बादाम जैसी आंखें, हष्ट-पुष्ट शरीर, और हमें ज़्यादातर भक्ति चित्र ही देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कुछ शिकार या इस तरह के चित्र जिसमें हाथी
अलग अलग तरह से आपके बीच में। और ये देखिए बॉर्डर्स का काम, बहुत बारीकी से ये बॉर्डर्स का काम कर रखा है फूलों और पत्तियों द्वारा। जिस समय कोई टेक्निक नहीं थी, कोई तकनीक नहीं थी, बहुत सुंदर चित्रकारी। ये करणी माता का बहुत अद्भुत चित्र आप देखिए, बहुत कम जगह आपको ये देखने को मिलेगा। देवगढ़ चित्र शैली का अनुपम चित्र। ये देखिए पोर्ट्रेट, बहुत अच्छी पोर्ट्रेट है। इसी तरह से ये रास रचाते हुए कृष्ण का बहुत अद्भुत चित्र देवगढ़ चित्र शैली में। ये भगवान जगन्नाथ का चित्र, ये नाग नचते हुए, कृष्ण गैया का दूध निकालते हुए, ये ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी का चित्र, बहुत अद्भुत। ये देवगढ़ चित्र शैली जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, उनको आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। बहुत अद्भुत चित्रकारी कर रखी है और सैकड़ों वर्षों से आज तक देवगढ़ राज परिवार ने बहुत अच्छे से इसकी सार संभाल करके रख रखा है।